वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची के सिविल अस्पताल में इंडोस्कोपी यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। आवाम को सेहत की मुफ्त सहूलत फराहम करते रहेंगे। वज़ीर आला की यकीन दहानी, कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम कर रहे हैं। ये सहूलत अमेरिका में भी नहीं जो हम यहाँ लोगों को दे रहे हैं। This facility is at par with any other, or Mr. Paul also said it's any facility in the UK. I want to come to a stage when doctors from UK and the US say that their facility is at par with any facility in Pakistan. वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पीचोहो का सिविल अस्पताल में शोबों को वसी करने की ख्वाहिश का इजहार। कहा सिविल अस्पताल में जगह का मसला है, ओपीडी और इमरजेंसी यूनिट को भी वुसअत देनी है, इसलिए सर्विसेज अस्पताल की जगह को इस्तेमाल में लाया जाएगा। एंडोस्कोपी यूनिट सिंध के दीगर अजला में भी कायम करने हैं। कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पीचोहो ने बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। सिंध में 6.2 मिलियन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 21 मई तक जारी रहेगी। 42,000 से ज़ायद हेल्थ वर्कर्स पोलियो से बचाव के कतरे बच्चों को पिलाएंगे। कराची में गर्मी का राज सूरज आंखें दिखाने लगा। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री महसूस होने लगी। हवा में नमी का तनासुब 49%। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शरबत और पानी के कैंप्स, गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के हवाले से बैनर्स भी आवेजा। कराची में आज होने वाला मैट्रिक साइंस ग्रुप का फिजिक्स का पर्चा आउट। पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इससे कबल केमिस्ट्री का पर्चा भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। रातों रात सेंटर तब्दील कराने में मुलविस बोर्ड इंतजामिया के अफसरान के खिलाफ तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। दूसरी जानिब ब्रिटिश काउंसिल का पाकिस्तान के तहत ए और ओ लेवल कैम्ब्रिज इम्तहानात आज से शुरू हो गए हैं। लियारी सेक्टर 36B की नदी में डूबने वाले 2 भाइयों समेत 3 बच्चे आहों और सिसकियों में सुपुर्द खाक। वालिदैन गम से निढाल। 6 से 8 बरस के तीनों बच्चे खेलते हुए गहराम गोट के मुकाम पर नदी में डूबे थे। वकीलों ने तीनों बच्चों को नदी से निकाला तो 2 बच्चे जिंदा थे। अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए। कराची में महंगाई का तूफान। होलसेल में चावल महंगा हो गया। सैला चावल 330 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। टोडा चावल 145, पोनिया चावल 225 रुपए में दस्तयाब। बासमती चावल 215 रुपए किलो से बढ़कर 225 रुपए किलो तक पहुंच गए। सुपर बासमती 320 से बढ़कर 330 रुपए किलो में फरोख्त जारी। दुकानदारों का चावल महंगा होने के बाद डिमांड कम होने का शिकवा। कराची में सब्जियां सस्ती ना हो सकी। सरकारी निर्खों पर अमल दरामद ना हो सका। अदरक और लीमू 600, लहसुन 400 रुपए फी किलो पर फरोख्त। अरवी 320, शलजम 240 और हरी मिर्चें 150 रुपए में दस्तयाब। खीरा 100 रुपए, आलू 90 रुपए किलो में मिलने लगे। पालक प्याज 80 रुपए और टमाटर 60 रुपए किलो में फरोख्त। कराची में गैस बहरान थम न सका। शाह फैसल कॉलोनी, पाक कॉलोनी, बड़ा बोर्ड, मलीर, ओल्ड सिटी एरिया में गैस मुतासिर। एबी, सेना लाइन, जैकब लाइन, लियाकताबाद, कायदाबाद, बल्दिया टाउन में भी गैस बंद। गुलशन इकबाल ब्लॉक 16, साई टाउन समेत मुख्तलिफ पोश और पसमानदा इलाके मुतासिर। गैस बंदिश और प्रेशर में कमी ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। शहरी कहते हैं गैस न होने के सबब ज़हनी अजियत से दो चार होना पड़ता है। सिंध फूड अथॉरिटी, लियारी और सहवन तरक्याती अथॉरिटी की 4 गाड़ियों पर साबिक अफसरान काबिज। शो कॉज नोटिस जारी करने के बावजूद गाड़ियां महकमे को वापसी मुमकिन ना हो सकी। साबिक डीजी लियारी तरक्याती अथॉरिटी जुबैर परवेज अहमद, मेमूना शाह, आयशा जुनेजो। साबिक डीजी सहवन तरक्याती अथॉरिटी आगा अब्दुल रहीम शामिल। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन जिला वसी गुलाम अली अस्करी की सर्विस बुक में झोल। गुलाम अली अस्करी की नौकरी का नंबर रिटायर्ड मुलाजिम कासिम अली का निकला। साल 2009 में गुलाम अली अस्करी को नौकरी से नवाजा गया। सर्विस बुक की कॉपी सिटी 21 ने हासिल कर ली। ग्रेड 1 में बहैसियत कुली गुलबर्ग जोन में तैनाती मिली। गुलाम अली अस्करी को एक ही दिन में ग्रेड 1 से ग्रेड 17 पर तरक्की दी गई।
हतनी नूरजहां की मौत का मुकदमा दर्ज न करने का फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार का सेशन कोर्ट की जानिब से फैसले में कानूनी नुकात नज़रअंदाज करने का दावा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और डायरेक्टर चिड़ियाघर पर गफलत का इल्ज़ाम, जिम्मेदारान का तयन करके सजा देने की इस्तदा। चिड़ियाघर में हतनी नूरजहां की मौत का मामला सेनेट तक पहुंच गया। कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली ने हतनी की मौत पर रिपोर्ट तलब कर ली। असिस्टेंट सेक्रेटरी जंगली हयात वजारत मौसमियाती तब्दीली का डायरेक्टर चिड़ियाघर को मुरास्ता। नूरजहां हतनी की मौत से मुतालिक कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देने की दरख्वास्त। 18 मई को कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली का इजलास होगा। हतनी की मौत से मुतालिक 15 मई तक जामे रिपोर्ट मांग ली। उकाड़ा से ट्रेन में कराची पहुंचने वाली खातून से मुबैना ज्यादती। रेलवे मुलाजिम ने ज्यादती का निशाना बनाया, खातून का दावा। कैंट स्टेशन थाने में हसीब नामी मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाकया उकाड़ा स्टेशन पर पेश आया। खातून ने कराची पहुंचकर शिकायत की। औरंगी टाउन के बासियों ने BRT ऑरेंज लाइन मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। 8 माह गुजर जाने के बावजूद मंसूबा ग्रीन लाइन से मुंसलिक ना हो सका। मुसाफिरों की इंतहाई कम तादाद ऑरेंज लाइन में सफ़र को तरजीह देने लगी। 20 में से सिर्फ 12 बसें सड़कों पर मौजूद। बसों में सिर्फ 10 से 12 मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं। शहरी कहते हैं 3.9 किलोमीटर इंतहाई मुख्तसर रूट है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। बहन के कातिल आज़ाद, 2 साल से भाई इंसाफ का मुंतज़िर। ससुर के हाथों बहू के कत्ल का केस, गवाहान की अदालत में पेश न होने पर सुप्रीम सेशन कोर्ट बरहम। एक तरफ मुकदमे में ताख़ीर की शिकायत और दूसरी तरफ अहम समात में गवाहान पेश नहीं। अदालत ने मुद्दई की सरजनिश कर दी। आइंदा समात पर अदालत में हाजिरी को यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से इंस्पेक्टर जनरल पुलिस गुलाम नबी मेमन की सरबराही में 27 नए तरक्की पाने वाले SPs की मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत की भी शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने नई तरक्की पाने वाले SPs को मुबारकबाद दी और रैंक लगाए। मुराद अली शाह ने शोहदा को सलाम पेश किया। DIG पुलिस मकसूद अहमद मेमन का डायरेक्टर जनरल सेफ सिटी के ओहदे पर तबादला। DIG स्पेशल ब्रांच आसिफ एजाज शेख को डायरेक्टर जनरल सेफ सिटी के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। आसिफ एजाज शेख के पास DIG स्पेशल ब्रांच का भी इजाफी चार्ज मौजूद। मंसूबे को जल्द शुरू करने जा रहे हैं। नई इमारत भी बनाई जाएगी। DG सेफ सिटी आसिफ एजाज शेख की सिटी 21 से गुफ्तगू। कहा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट में 10,000 से ज़ायद कैमरे नस्ब किए जाएं। अरबों रुपए के मंसूबे से जराइम की वारदातों में वाज़ेह कमी होगी। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। कराची की गिनती दुरुस्त कर ले, हम खामोश रहेंगे, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जुनूबी में डकैती के मुकदमे की समाअत। अदालत का मुद्दई और गवाहान की गैर हाजिरी पर इजहार बरहमी। वकील सफाई के मुताबिक मुद्दई अवैस की जानिब से डकैती का मुकदमा दर्ज कराया गया था। 1 साल से मुद्दई मुकदमा अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत मुद्दई को पाबंद करे, अदालत का कीमती वक्त ज़ाया ना किया जाए। कमसन बच्ची उम्मे हबीबा के अगवा का केस, मुद्दई मुकदमा ने अपनी बेटी से मिलने की दरख्वास्त दायर कर दी। मुद्दई मुकदमा ने वकील भी तब्दील कर दिया। मुबैना मगविया की वालिदा की अदालत के बाहर चीखो पुकार, मेरा शोहर नशा करता है, मुलजिम से मिल गया है, शोहर केस में सुलह चाहता है जबकि मैं केस लड़ना चाहती हूँ। मुकदमे में नामजद मुलजिम अब्दुल्ला ताहान गिरफ्तार न हो सका। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान जलाई गई बसें और दीगर इदारों की गाड़ियाँ नई खरीदी जा रही हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि इमरान खान की खातिर बसों, एम्बुलेंसेज, सीवरेज की गाड़ियों को आग लगा दी गई। PTI कारकुनान ने बस जलाकर पैगाम दिया, हम तरक्की नहीं चाहते। पिछले एक हफ्ते की अगर आप मिसाल लेते हैं तो एक तरफ जलाओ घेराव की सियासत थी, अना की सियासत थी। उस अना की खातिर आम आदमी की चीज़ों को तबाह किया गया। जलाओ घेराव के केस में PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले।
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने टीपू सुल्तान और फिरोजाबाद पुलिस के हाथों गिरफ्तार 25 मुलजिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। शाह फैसल कॉलोनी और टीपू सुल्तान से गिरफ्तार 28 मुलजिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। आइंदा पेशी पर तफ्तीश की पेशरफ्त रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत। दूसरी जानिब जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने फिरदौस शमीम जमानत मंजूर कर ली। रहनुमा PTI को 5,000 रुपये के मचलके जमा कराने का हुक्म। साबिक MD PSO की गैर कानूनी तैनाती का रेफरेंस, शाहिद काका नवासी और दीगर मुलजमान के खिलाफ रेफरेंस वापस नैब को भेजने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज 30 मई को सुनाया जाएगा। शाहिद काका नवासी कहते हैं कि केस को 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। मुल्क का भला इसी में है कि नैब को ख़त्म कर दिया जाए। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की नए माली साल के बजट के लिए तजावीज़ तैयार। नॉन फायरर्स पर टैक्स बढ़ाने की पॉलिसी को लागू करने की सिफारिश। गैर मनकूला जायदाद की खरीदारी पर एडवांस इनकम टैक्स की शरह 7% तक बढ़ाने की तजवीज़। बिजली और गैस के बहाना 1 लाख रुपए से ज़ायद बिल पर भी टैक्स बढ़ाने की तजावीज़। बैंक से 50,000 नकद निकलवाने और फ़ज़ाई टिकटों पर 20% विदहोल्डिंग टैक्स लगाने का मशवरा। हुकूमत और FBR को भेज दें। हुकूमत ने मनसूख शुदा प्राइस बॉन्ड्स कैश कराने की तारीख 30 जून 2023 तक बढ़ा दी। आवाम 7,500, 15,000, 25,000 और 40,000 के प्राइस बॉन्ड्स 30 जून तक कैश करा सकेंगे।